बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम उर्दू इमला की इस वीडियो में हमज़ा के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि हमज़ा जो है वो हरूफ तहजी में ये से पहले आता है और बाज़ लोग इसे हरूफ मानते हैं और बाज़ लोग नहीं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमज़ा जो है हरफ भी है और अलामत भी। अब मिसाल के तौर पर आईना है, अलाउद्दीन है, मसला है, इसमें ये बतौर हरफ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और अलामत के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं नगमाए अंदलीब, जलवाए यकता, यहाँ पर ये जो है ये अलामत अज़ाफ़त भी है। तो मकसद ये है कि हमज़ा की ये जो है कभी ये हरूफ सही होते हैं और कभी ये हरूफ इल्लत। तो मकसद ये कि ये दोहरी शख्सियत है, ये कुछ नई चीज़ नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि लुगात की। लुगात में हमज़ा को हरफ की हैसियत से किसी अलग फसल में जगह नहीं दी जाती। मसलन अलफ के बाब में अलफ मा बे, अलफ मा हाय हवज़ वगैरह की फसलें मिलेंगी, मगर अलफ मा हमज़ा की फसल नहीं मिलेगी, बल्कि हमज़ा को ये की फसल में शामिल समझा जाएगा। यानी जिन लफ्ज़ों में दूसरा हरफ हमज़ा है, जैसे आईना, आए, आओ वगैरह, उनको ये की फसल में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अमीरुल लुगात में आया, आई, आए, आइन, आईना को फसल अलफ ममदूदा मा याए तख्तानी में लिखा गया है। यही सूरत और लुगात में है, नूर, आसफिया वगैरह में। ये दिलचस्प ही नहीं अजीब बल्कि परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि इससे लाजम आता है कि जिस तरह आया में दूसरा हरफ ये है, उसी तरह आइन में, आईना में, गए में और दूसरा हरफ ये है और इसका गैर सही होना अयां है। उर्दू में हमज़ा मुस्तकिल हरूफ की हैसियत रखता है और इसी हैसियत के साथ बेशुमार अल्फाज में पाया जाता है। आवाज़ के लिहाज से ये अलफ का हम जिन्स है और दोनों की आवाज़ में कुछ फ़र्क नहीं, अलबत्ता महल्ले इस्तेमाल में फ़र्क है। उर्दू में हम आवाज़ हरफ अच्छी खासी तादाद में है, इसलिए हमज़ा और अलफ का हम आवाज़ होना ना तअज्जुब की बात है ना परेशानी की। हमज़ा के हरफ होने से तारीख हुई कि शरीयत में शद्दोमद के साथ इनकार किया गया। मुतअद्दिद अरबाब फ़न ने लिखा कि हमज़ा कोई हरफ ही नहीं, महज़ अलामत है। इसको मतहते मुनहनी करार दिया गया और इससे इस ख्याल को और तकवीद मिली कि हमज़ा हरफ नहीं, महज़ अलामत है। हरफ होता तो इसके अदद शुमार किए जाते। तो इस तरह बहुत से लोगों ने इस पर मुफस्सल बहस भी की है। ये एक अदद है और इस पर दलालत करता है कि हमज़ा को अलफ का हम जिन्स माना गया है। जिस तरह जीम और चे एक ही अदद हैं और जिस तरह दाल और डाल के अदद भी एक ही तरह के हैं, इसी तरह अलफ और हमज़ा दोनों का एक ही अदद शुमार किया गया। त्रिगुई की तरह कवायद में भी इसके हरफ होने से इनकार किया गया है। मसलन मौलवी अब्दुल हक साहब ने कवायद उर्दू इमला में लिखा है कि हमज़ा उसे गलती से रूप में शामिल कर लिया गया है और ये दर हकीकत ये और वाव के साथ है, वही काम देता है जो मद अलफ के साथ है। यानी जहाँ की ये की आवाज़ खींच कर निकालनी पड़े और दूसरी ये की हो और जहाँ वाव की आवाज़ मामूल से बढ़कर निकाली जाए, वहाँ बतौर अलामत के इसे लिख देते हैं। ये हमेशा ये और वाव के साथ आता है, जिससे कई, तई और खाऊं वगैरह, मसलन जैसे कई है और ये इसी तरह खाओ वगैरह। तो अलफ मद जो है, जिस तरह अलफ के साथ इसको आवाज़ के लिए मद लगा दी जाती है, तो इसी तरह ये जो हमज़ा जो है इसे अलामत अज़ाफ़त के तौर पर, अलामत के तौर पर मौलवी अब्दुल हक ने करार दिया गया है। अलफ ममदूदा शुरू में आता है और बाज़ अरबी अल्फाज में दरमियान में आता है, लेकिन हमज़ा और ये या वाव पर दरमियान और आखिर में आता है। बाज़ जगह ये का कायम मकाम होता है, जैसे पाया कभी हफीफ अल्फाज की आवाज़ देता है, जैसे खैयत। ये नहायत दर्जा अजीब मंतक है कि एक हरफ मौजूद है और वो दरअसल मौजूद नहीं, इसे तस्लीम नहीं किया जाता। मसलन एक लफ्ज़ है मसला, अब इसमें हमज़ा बजाय खुद काम कर रहा है, इसमें हमज़ा जो है बतौर हरफ काम कर रहा है। आईना में भी देखा जाए तो अरफ जो है अभी बतौर हरफ काम कर रहा है। अलाउद्दीन में देखा जाए तो ये भी बतौर हरफ काम कर रहा है। यहाँ ना अलफ है और ना ही वाव। अब यहाँ पे देखा जाए तो ना ही तो अलफ आ रही है इसके ऊपर
और ना ही जो है वाव है, और यहाँ पे भी वाव नहीं है। अगर हम इसके ऐसा हो तो फिर हम इसके नीचे जो है वो वाव लिखें क्या, या इसके नीचे अलिफ या ये या वाव लिख दें, तो ये दरअसल गलत मंतक है। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा बात यह है कि अरबी और अलफ और हमजा की जो तफरीक है कि मुतहर्रक अलफ में हमजा है और हमजा तो हमजा है ही अरबी में, यानी कि जो इसे बतौर मुतहर्रक लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है अरबी में, और जो हमजा है उसे अलग एक हरफ माना गया है, वो तो है ही। और इसके असरात फ़ारसी और उर्दू दोनों में कई तरह ज़ाहिर हुए। फ़ारसी वाले इस तकलीद में मुतहर्रक अलफ को हमजा लिखने लगे, और इस मुतहर्रक अलफ को जो उन्होंने हमजा लिखना शुरू कर दिया, तो और उर्दू वालों में भी हमजा को हरफ मानने से इनकार कर दिया। और ये बात ज़हन में रहे कि हरूफ तजी के जो कायदे पढ़ाए जाते थे उसमें हमजा की हरूफ की हैसियत से जगह दी जाती थी। अरबी कवायद के लिहाज से मुमकिन है कि ज़काउल्ला में हमजा और वाव का कायम मकाम हो। अगर हम लिखते हैं ज़काउल्ला लिखते हैं, अब यहाँ पे हम वाव तो नहीं डाल सकते ना, तो ये एक अलग इसकी हैसियत जो है वो बरकरार रहेगी। तो ये एक आवाज़ है उर्दू में एक, और दो हरूफ वाव को जमा नहीं किया जा सकता। हम इसके ऊपर ये वाव जो इसको दो हरूफ जो है यहाँ पे हम जमा नहीं कर सकते। तो यहाँ हमजा जो है वो मुस्तकिल हरफ की हैसियत रखता है। अब कहा जाता है कि अरबी के बहुत से मसादर और जम्मू के आखिर में हमजा होता है, जो कि उर्दू में तलफ़ुज़ में ना आने की वजह से साकत हो गया। जैसे इब्तदा, इंतहा, शुअरा, उलमा वगैरह में हमजा अगर हरफ नहीं तो उलमा के आखिर में फिर क्या चीज़ है जिसको साकत किया गया है। मसलन इंशाअल्लाह में क्या कहेंगे, ये कहना सही होगा कि राइफल में भी ये थी मगर उसकी जगह एक अलामत को दे दी गई जिसको हमजा कहते हैं। तो मुख्तसर ये है कि उर्दू हरूफ तजी की फहरिस्त में हमजा को मुस्तकिल हरफ की हैसियत से शामिल किया जाएगा, और यही शामिल है बल्कि, और शामिल किया जाएगा इसलिए कि ये एक मुस्तकिल हरफ की तरह इस्तेमाल में आता है। जब हम ये कहते हैं कि मसलन लिए और लिए में ये लिखी जाएगी और हमजा को नहीं लिखा जाएगा, तो हम इस तरह उसके हरूफ होने का ऐलान करते हैं, और ये ऐलान बिल्कुल सही है। अब उर्दू का जो लुगत मरतब किया जाए उसमें और हरूफ की फसल में हमजा की फसल भी होगी, जैसे गए को गाफ के मा हमजा की फसल में लिखा जाएगा वगैरह। अब एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वाव और ये से पहले हमजा आता है तो हमजा को तो इसके ऊपर कोई शोशा नहीं बनाया जाएगा। जैसे आओ है, जाओ है, आएगा जाए, और इसके ऊपर जैसे आओ ये गलत होंगे, इस तरह के शोशे जो हैं वो इसके ऊपर नहीं बनाए जाएंगे वाव और ये में। और लेकिन अगर छोटी ये आए तो इसके ऊपर जो है वो शोशा जो है वो बनाया जाएगा और उसके ऊपर हमजा डाल दी जाएगी, जैसे रानाई, लाई, पाई, गई, लंबाई, डोई वगैरह। तो इसमें ये जो है लिखावट हमें राइज करनी चाहिए, और यही इमला जो है वो राइज है। अब लिए और दिए में जो है हमजा जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, इसमें यही आएगी, हमजा नहीं लिखी जाएगी। उसने मिसाल के तौर पर उसने 200 रुपये दिए, उसने 2 घोड़े लिए, उसने अपने लिए 4 जोड़े मोजे लिए और अपने भाई के लिए 1 ही जोड़ा, तो सैकड़ों दिए जल रहे हैं। तो इसमें जो है वो यही होगी, इसमें हमजा नहीं लिखी जाएगी। हमजा का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल इस तरह होता है कि ये की जगह हमजा लिख दिया जाता है, या गैर जरूरी तौर पर ये और वाव के साथ हमजा को जमा कर दिया जाता है। खासतौर पर सूरत में जब लफ्ज़ का आखिरी टुकड़ा वाव या ये और छोटी ये हो। तो ज़्यादातर इन जो ये हरूफ हैं, ये हो गई, बड़ी ये हो गई और वाव हो गई, तो इनमें एहतियात बरतनी चाहिए। अगर ज़्यादातर आखिर में जब ये हरूफ आते हैं या दरमियान में आते हैं तो इनमें जो है गैर ज़रूरी तौर पर हमजा लिख दी जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ हमजा की अलामत हो वही इस्तेमाल की जाए। तो लोग ऐसा करते हैं कि सतूत में हरफों के साथ एक अदद हमजा को भी नथी कर देते हैं, तो गोया लफ्ज़ की सूरत को मसख कर दिया जाता है। कभी गैर ज़रूरी तौर पर लफ्ज़ के साथ उसको मुंसलिक कर दिया जाता है जबकि दोनों हरफ हम आवाज़ हैं, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी आगे मज़ीद जो है वो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हमजा और अलिफ को किस तरह लिखा जाएगा। हमजा जब ये के साथ आएगी या वाव के साथ, तो उस पर अगली वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि इससे दूसरे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।